लोगों ने सिमिलैरिटी क्या होती है उसका मीनिंग देख लिया, किस तरीके से सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये एक दोनों से डिफ़र करेंगी, ये वाली चीज़ भी हम लोग देख चुके हैं। अभी कुछ इलस्ट्रेशंस के वाया हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी को सीखने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोगों के सामने कुछ फिगर्स आएंगे, अभी उन फिगर्स में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि उन फिगर्स में आपको जो दो ट्राइंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्या वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं कि एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दो ट्रायंगल्स को लोकेट कर लो कि वो दो ट्रायंगल्स कहाँ पर है। तो जैसे ये जो फिगर मुझे दिया गया है, इस फिगर में एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आप लोगों के पास PQR, राइट। तो आप लोगों को पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बैठेगा आपका इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू कितना है 4.6, BC इक्वल टू कितना है 10 और AC इक्वल टू कितना है 8। साथ ही साथ में जो तुम्हारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, कौन है उसका नाम बताओ, इन ट्रायंगल PQR। तो PQR में PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.3, ठीक है। PR की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 4 और QR की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 5 करके, बराबर। तो तुम्हारे पास ये सारी वैल्यूज़ वाली इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब याद रखना सिमिलैरिटी में साइड्स को इक्वल नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। सिमिलैरिटी में साइड्स का क्या लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है। तो अभी रेशियो लो, जैसे कि यहाँ पर इस AB वाली साइड का रेशियो, ये A से लेके B तक की वाली साइड का रेशियो किसके साथ लो, PQ के साथ लो, ठीक है। देखो रेशियो की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आती है। तो यहाँ पे हमने वो रेशियो ले लिया कि कंसीडर AB अपॉन में PQ। तो देखो ये AB अपॉन PQ कितना आएगा 4.6 अपॉन में 2.3, तो ये रेशियो आ गया 2/1। वैसे ही जो नीचे में BC है उसका रेशियो किसके साथ ले लो, QR के साथ ले लो। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला रेशियो BC अपॉन में QR, देखो ये कितना आता है, तो BC की वैल्यू कितनी है 10, QR की वैल्यू कितनी है 5, तो 10/5 यानी कि 2/1 ये आ गया। नेक्स्ट है AC अपॉन में PR, तो AC अपॉन में PR, तो ये रेशियो देखो कितना निकल के आ जाएगा, AC दिया है 8 और PR दिया हुआ है 4, तो ये वाला रेशियो आ गया 2/1। तो यानी कि तुम ये कह सकते हो करके कि आप लोगों का AB अपॉन में PQ, ठीक है, आप लोगों का BC अपॉन में QR और आप लोगों का AC अपॉन में PR, ये तीनों के तीनों सेम है। तो अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस टेस्ट पढ़े उस टेस्ट से हमें ये नहीं समझ में आता है कि बाय जब आपके तीनों रेशियो इक्वल है, मतलब कि बाय कौन सा वाला टेस्ट, SSS टेस्ट। तुम ये कर सकते हो करके कि आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। सो वी आर डन। इस तरीके से आपको अब क्या करना है, चीज़ें देखनी है। तो सवाल पढ़ो, सवाल में क्या लिखा था, आपको इंडिकेट करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर और गिव रीज़न देना है, तो वो हम लोग रीज़न दे चुके हैं बाय SSS टेस्ट। ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कट मतलब कर देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो अभी बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो दो ट्रायंगल्स ढूंढ लें कि कहाँ पर है। तो एक आपको ट्रायंगल ऊपर की तरफ दिख रहा होगा AOB और एक ट्रायंगल तुम्हें नीचे की तरफ दिख रहा होगा COD। सो यू हैव 2 ट्रायंगल्स। पहला है आपके पास इन ट्रायंगल AOB और साथ ही साथ में आपके पास एक दूसरा ट्रायंगल है, जिस दूसरे ट्रायंगल का नाम है तुम लोगों के पास COD। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल का नाम है AOB और दूसरे ट्रायंगल का नाम है तुम लोगों का COD। अब ध्यान दो AOB में और COD में जो एंगल AOB है और जो एंगल COD है, तुम्हें ही लगता है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से करके, है ना। तो इसका मतलब आई कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे SSS वाला टेस्ट में नहीं लगा सकती क्योंकि SSS के लिए आपको 3 साइड्स चाहिए होती हैं
और यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में आपको 2 साइड्स दी हुई है ना, तो ट्रिपल एस तो देखो लग ही नहीं सकता करके। अच्छा, उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है डबल ए टेस्ट, जिसमें आपको 2 एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। यहाँ तो किसी भी एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हम लोगों ने ये जो इंफॉर्मेशन निकाली है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी अपने खुद के दिमाग से निकाली है करके, ठीक है। तो अब आपके पास एक ही टेस्ट बचता है, वो कौन सा है आपका SAS टेस्ट। SAS टेस्ट में 2 साइड्स होती हैं और आप लोगों के पास एक एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या 2 साइड्स दी हुई हैं, तो हाँ 2 साइड्स दी हुई हैं, एक AO और एक BO, और एक दिया है CO और दिया है OD। तो हाँ यहाँ पे SAS टेस्ट को कैसा हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SAS टेस्ट को अप्लाई करने का नियम बताओ क्या होता है। नियम ये होता है कि वो जो एंगल होना चाहिए वो आपकी दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। तो अभी देखो AO या आपकी एक साइड, BO या आपकी दूसरी साइड, और जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल AO और BO के बीच का है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, SAS टेस्ट और सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं। अब एक बार बस ये देखना है कि रेशियो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं करके कि इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल आपका COD। तो ट्रायंगल AOB में आप क्या लिखोगे, AO, और इस AO का रेशियो किसके साथ लोगे, इस CO के साथ। अनलेस एंड अनटिल आपको अगर कोई चीज़ अगर ऐसा लिख कर आता, AO पे सिंगल डंडी लिख के आती और OD में सिंगल डंडी लिख कर आती, तो AO का रेशियो किसके साथ लिख लेते तुम, ये AO का रेशियो लिखते हैं आप OD के साथ। बट यहाँ पे कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, तो ऐसे केस में आप इस AO का रेशियो किसके साथ लोगे, आप इस CO के साथ लोगे, ठीक है। बचा कुछ का ले लेना, तो AO अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों के CO इक्वल टू, अच्छा पहले चेक कर रहे हैं तो इसलिए इक्वल टू मत लगा लेना। AO कितना है 5, CO कितना है 3, तो यानी कि रेशियो कितना आया 5/3। इक्वल टू में बाजू वाला, तो बाजू में आपको कितना दिया है BO, और अपॉन में आप लोगों को ये कितना दिया हुआ है DO, तो BO अपॉन DO का भी उतना ही आ गया है। साथ ही साथ में तुम ये भी लिख सकते हो कि एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल आपका COD। इसका रीज़न क्या दोगे कि आप लोगों के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखोगे। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल COD के, और इस टेस्ट का नाम क्या है आप लोगों का, बाय SAS टेस्ट। तो इस तरीके से तुम लोगों को ट्रायंगल्स या तो पूछे जा सकते हैं कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आगे जब तुम कल कुछ ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम करो तो उसमें आप लोगों को ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की नीड पड़े। जैसे 9th क्लास में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की नीड पड़ती थी, वैसे अभी 10th क्लास में तुम्हें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की नीड पड़ेगी। इस बात का तुम्हें क्या रखना है, ख्याल रखना है। अच्छा, अब आगे वाला सवाल देखो। आगे वाले सवाल में अगेन आपको क्या दिए हुए, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए। पहले वाला ट्रायंगल क्या है आप लोगों का ADB, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है तुम लोगों का CDB। अब देखो ADB में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, ADB में आपको AD की वैल्यू दी है और DB की AD और AB दोनों की वैल्यू दी हुई है। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, उस नीचे वाले ट्रायंगल में भी आपको 2 साइड्स की वैल्यू दी हुई है। पहली वाली साइड आपको दी हुई है DC, और दूसरी वाली साइड दी हुई है आप लोगों को CB, दोनों की वैल्यू। तो 2 साइड दी है, तो इसका मतलब या तो SSS या तो SAS। अब SAS लगाने के लिए उन दोनों साइड के बीच का आपको एंगल गिवन होना चाहिए, ठीक है। अभी यानी कि अगर AB दिया है और यदि आपको AD दिया है, तो AB और AD के बीच का जो एंगल है, एंगल A, ये गिवन होना चाहिए था। तो एंगल A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, लेकिन क्या तुम लोगों को कोई वर्टिकली अपोजिट जैसा भी कुछ लिख के दिया है क्या, कुछ भी लिख के नहीं दिया है। बट एक छोटी सी दिमाग लगाओ, आपका जो BD है ये एक ऐसी साइड है जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ये एक ऐसी साइड है जो नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब ये कॉमन साइड है। तो जो BD की वैल्यू देखो, भले ही BD की वैल्यू दी हो या ना दी हो, बट अगर मान लेते हैं कि BD का वैल्यू x है
तो अगर ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बी डी की वैल्यू x है तो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी तो बी डी की वैल्यू x ही होगी ना, दोनों के लिए सेम ही होगी, राइट। तो अभी इसमें देखो कैसे करेंगे, इसको हम लोग ट्रिपल एस टेस्ट से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को लिख देती हूँ करके कि मान लो कि ए डी का मेजरमेंट कितना x है, वो आपकी एक कॉमन साइड है। अच्छा, उसके बाद जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उनको लिख दो कि इन ट्राइंगल ए डी बी और इन ट्राइंगल आपका बी डी सी साइड्स का रेशियो लेना है। तो बताओ ए डी का रेशियो हम किसके साथ ले रहे हैं, ठीक है। ए डी का रेशियो देखो किसके साथ लेंगे, बी सी के साथ ले लेते हैं। तो ए डी अपॉन में बी सी, ये कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन में 2.5, यानी कि वैल्यू आ गई कितनी 1। वैसे ही जो आपको ए बी दिया है उस ए बी का रेशियो किसके साथ, डी सी के साथ। तो ए बी कितना है 2.5 और डी सी कितना है 2.5, तो ये रेशियो भी कितना आ गया 1। अभी तुम्हें बी डी की वैल्यू नहीं दी बट बी डी दोनों तरफ सेम है, तो बी डी अपॉन में बी डी ट्रायंगल जो कॉमन साइड है इक्वल टू एक्स अपॉन में देखो ये रेशियो भी कितना आया, रेशियो भी कितना है, मतलब आप लोगों के तीनों रेशियो की जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। तो अगर तीनों रेशियोज आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर तुम लोगों का ए डी अपॉन में बी सी इक्वल टू में ए बी अपॉन में डी सी इक्वल टू बी डी अपॉन में बी डी इक्वल टू कितना है 1 है। तो देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट, आपका एस 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 टेस्ट, तुम लोगों का ट्राइंगल ए डी बी और आप लोगों का ट्राइंगल बी डी सी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे करके, ठीक है। तो यानी कि कल को तुम्हें अगर नीड पड़े तो इस तरीके से कॉमन साइड वाला कंसेप्ट भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो करके। ओके, चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मूव करते हैं। ध्यान से देखो दोनों इलस्ट्रेशंस को, आपको अगेन यहाँ पे मतलब तीनों साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, तीनों साइड्स दी हैं। तो अगर यहाँ पे तीनों साइड्स दी हैं तो इसका मतलब तुम ट्रिपल एस वाला आप लगा सकते थे, राइट। तुम ट्रिपल एस वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। अभी उसके बाद साथ ही साथ में एक एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे एस वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल आपका ट्रिपल एस से, क्या ये ट्राइंगल आप लोगों का एस से सिमिलर है कि सिमिलर नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है उसमें ए बी की वैल्यू दी है 24, ठीक है। तो इस ए बी की वैल्यू का रेशो हम किसके साथ लेंगे, बाजू वाले ट्राइंगल के पी क्यू के साथ, ठीक है, बाजू वाले ट्राइंगल के पी क्यू के साथ लोगे। तो कैसा लिख लेते हैं, पहले तो इन्फॉर्मेशन जगह मुझे कम पड़ जाएगी, तो इसको उठा लेती हूँ मैं। उठाने के बाद इसको हटाओ जरा यहाँ से, ये इसको हटाया और ये पहुँचा दिया इसको एकदम बॉटम में, ठीक है, ये आ गया आप लोगों के बॉटम में एकदम। एक मिनट, चलो तो देखो जरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड आपके पास एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अगर तुम चाहो तो इसमें ट्रिपल एस भी लगा सकते हो, तुम इसमें चाहो तो आपका क्या लगा सकते हो, एस भी लगा सकते हो। किसी भी एक से अगर आपका ट्राइंगल सिमिलर आ गया तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो यहाँ पे अपन लोग रेशियो लेते हैं जल्दी जल्दी कि ए बी का रेशियो किसके साथ ले लो, पी क्यू के साथ। तो ए बी कितना है 24, पी क्यू कितना है 12, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2/1। साथ ही साथ में नेक्स्ट बी सी का रेशियो किसके साथ लेना है, बी सी का रेशियो लेना है क्यू आर के साथ। तो बी सी कितना दिया हुआ है 7, क्यू आर कितना दिया हुआ है 5। तो क्या तुम लोगों को ये रेशियो ऊपर वाले रेशियो के इक्वल दिख रहा है क्या, हमने तो अभी वैसे तो आगे एक और रेशियो लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एस के लिए तीनों रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ तो देखो ना एक रेशियो अलग आ गया है, तो ट्रिपल एस नहीं हो सकता। अगर ट्रिपल एस नहीं हो सकता तो एस भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस में भी आपको दो साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो चलो फिर भी निकाल लेते हैं। तो ए सी अपॉन में क्या निकाल लेंगे, पी आर। तो ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 30। तो ऐसे केस में ये रेशियो कितना है आप लोगों का 25/13। तो इसका मतलब कि तीनों कंडीशंस में आप लोगों का जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर रेशियो नहीं आ रहा है इक्वल, तो ये बात ये इम्प्लाइज करती है कि आपका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है। तो तुम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा करके
कि देयरफॉर बाय एस टेस्ट आप लोगों का जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर नहीं है आपके ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल आपका PQR, ठीक है, डन। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों के ट्रायंगल्स कैसे आए, सिमिलर आए। हो सकता है कि वो सिमिलर आए या हो सकता है कि वो सिमिलर ना आए। तो ऐसा रट्टा मत मान लेना कि अरे करके हमेशा तो सिमिलर आते ही है, तो किसी भी तरीके से कुछ भी जुगाड़ वगैरह जमा कर तुम लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। जो आ रहा है उसको सही तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। कोई जुगाड़ नहीं जमानी है वहाँ पे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें कॉमन साइड थी, और अभी जो ये वाला क्वेश्चन है इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कॉमन साइड के बदले में कॉमन एंगल है। तुम में से कई महान पुरुषों को एक साइड भी कॉमन दिख रही है, तो उन्हें लग रहा होगा कि TP एक कॉमन साइड है ऊपर और नीचे दोनों की। तो ध्यान से देखो, ऊपर में ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, बट जो नीचे में है वो ट्रायंगल नहीं है, वो एक क्वाड्रिलैटरल है। एंड हम लोग सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के लिए सीख रहे हैं, ना कि क्वाड्रिलैटरल्स के लिए, राइट। तो इसका मतलब आपके मेरे पास जो दो ट्रायंगल्स है वो दो ट्रायंगल कौन है, एक खुद बड़ा वाला ट्रायंगल MNK ये आपका, और दूसरा कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल MTP जो नीचे में है वो तो क्वाड्रिलैटरल है, तो उसके बारे में तो सोचना भी मत। तो मुझे क्या चाहिए हो गया, छोटे वाले ट्रायंगल्स की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल्स की साइड। तो बड़े वाला ट्रायंगल कौन है, MNK, तो उसकी साइड कौन है, MN है। तो MN की तो वैल्यू दी हुई नहीं है, तो ऐसे केस में आप MN की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करो। तो MN कितना आएगा, देखो जरा MN बनता कैसे है तुम लोगों का, MN बनता है MT को और TN को ऐड करके, यानी कि M-T-N ऐसे लिख सकती हूँ। अभी MT की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, TN की वैल्यू कितनी दी है 4, तो यानी कि यहाँ से MN की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ चुकी है 6। सिमिलरली बाजू में भी कर लो, तो बाजू में आप लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, MK की। तो MK कैसे निकलेगा, MP को और PK को ऐड करके, रीज़न क्या देंगे वहाँ पे M-P-K। तो MP कितना है 3, PK कितना है 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ MK एज व्हाट 9। अभी मुझे चेक करना है क्या आपके वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे आपको कॉमन साइड के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे केस में उन दोनों ट्रायंगल्स में जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन क्या है, एक एंगल, राइट। तो इसका मतलब ये डबल A टेस्ट से तो हो नहीं सकता, और 3 साइड्स की इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो ट्रिपल S टेस्ट से हो नहीं सकता। तो बची एक ही कंडीशन जिससे हमें इसकी सिमिलैरिटी चेक करनी है, वो है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, समझे, ठीक है। तो पहले एक बार इनके फिगर्स को रीड्रॉ कर लेते हैं। अगेन इसके लिए स्पेस कम पड़ जाएगी, इसको उठाकर नीचे कहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर वो दो छोटे छोटे मतलब दो ट्राइंगल्स जिन्हें तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है वो आखिर है कौन। एक ट्राइंगल है आप लोगों का MTP, तो MT कितना दिया है 2, MP कितना दिया हुआ है तुम लोगों को 3। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल कौन है आप लोगों का, दूसरा ट्राइंगल है MNK, तो MN ये टोटल दिया हुआ है 6 और MK ये टोटल दिया हुआ है 9, और ये एंगल M इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों साइड के बीच का एंगल दिया है, तो साइड एंगल साइड के लिए तो बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है करके, बस अब रेशियो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए करके। तो तुम लोग रेशियो देख लो कितना आता है करके। तो MT इस चीज़ का रेशियो हम लोग किसके साथ ले रहे हैं, तो पहले ऐसा लिख दो करके कि कंसीडर आप लोगों का जो MT है अपॉन में MN। तो MT की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और MN की 6, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1/3। क्योंकि हमने MN निकाला है, MN दिया नहीं था, तो इसको 1 दो और यहाँ पे इसको ऐसा रीज़न जस्टिफाई कर देना करके कि फ्रॉम 1। सिमिलरली दूसरा रेशियो भी निकाल लो, तो दूसरा रेशियो यानी कि MP अपॉन में क्या आ जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल का MK, तो 3/9 यानी कि कितना आ गया 1/3। अगेन आपको MK दिया नहीं था, वो आपने निकाला है, तो वहाँ पे ऐसा रीज़न जस्टिफाई कर दो आपका 2। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके पास जो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम क्या है MTP, तो आपका जो ट्राइंगल MTP है
और जो दूसरा ट्राइंगल एम एन के है, इन दोनों ट्राइंगल में साइड एम टी अपॉन में साइड एम एन, इसका रेशियो इक्वल है किसके, एम पी अपॉन एम के बराबर। ये दिख रहा है 1/3 1/3। साथ ही साथ में जो एंगल एम है वो एंगल एम दोनों में क्या है, सेम है बराबर। अच्छा तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल टी एम पी इज इक्वल टू के आ जाएगा आपका एंगल एन एम के, फुल नेम लिखना, ठीक है। ये वाली चीज़ तो क्या है, कॉमन एंगल है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन करके हमने लिख दी यहाँ पे। तो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल एम टी पी है वो सिमिलर हो गया है किसके, ट्रायंगल एम एन के कौन से वाले टेस्ट से, तुम लोगों के SAS टेस्ट से करके, ठीक है। तो फिगर्स को देख के आपको पहचान के आना चाहिए करके कि कौन सा वाला किसके क्या है, कैसे सिमिलर है, कौन सी प्रॉपर्टी तुम लगाओगे करके, ठीक है। ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा अभी नेक्स्ट फिगर देखो, ऑब्जर्व करो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें एक भी इंफॉर्मेशन तुम्हें साइड के बारे में नहीं दी है, तो यानी कि SAS या फिर SSS लगाने का तो यहाँ स्कोप ही नहीं बैठता। अब बच्चा आपके पास एक टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी या फिर AA या तो फिर AAA। अब AA का मतलब वही होता है ट्रिपल, और AAA का मतलब भी वही होता है AA, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। तो अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं। पहला वाला ट्रायंगल है DMN, ठीक है, पहला वाला ट्रायंगल क्या है, DMN, और दूसरा वाला ट्रायंगल है AQR, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन है, AQR। तो देखो ट्रायंगल DMN और ट्रायंगल AQR में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ट्रायंगल DMN में आपके पास एंगल D, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 70 डिग्री। एंगल M, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 55 डिग्री। तो और उसके बाद जो छोटा वाला ट्रायंगल दिया है, छोटे वाले ट्रायंगल में 55 डिग्री किसकी वैल्यू दी हुई है, आपके एंगल Q की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। किसकी वैल्यू दी हुई है, एंगल Q की वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि बड़े वाले ट्रायंगल में जो N है उस N की वैल्यू कितनी हुई है, A, और छोटे वाले ट्रायंगल में जो R है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, A। अरे तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल की जोड़ी तुम्हें सेम दिख गई ना, तो A टेस्ट से उनको सिमिलर प्रूफ कर दो। तुम चाहो तो इस सवाल को क्या कहते हैं, AAA से भी प्रूव कर सकते हो। अगर किसी ट्रायंगल के जो दो एंगल्स हैं, अगर उन दो एंगल्स की वैल्यू सेम आती है तो ऑब्वियसली ये थर्ड एंगल की भी वैल्यू उतनी आएगी जितना इस ट्रायंगल के लिए थी। बट दो एंगल काफ़ी है तो काय को थर्ड एंगल में पढ़ रहे हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि पहले तो किस ट्रायंगल में आप अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल आपका DMN, एंड साथ ही साथ में दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, AQR। तो ट्रायंगल DMN में जो एंगल D है, ठीक है, फुल नेम लिखते हैं MDN, और जो दूसरा वाला, अच्छा MDN क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि MDN का 70 डिग्री दिया है और 70 डिग्री छोटे ट्रायंगल में दिया नहीं है, तो जान दो कोई दूसरा वाला ले लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का 55 डिग्री वाला यानी कि DMN इक्वल है छोटे वाले ट्रायंगल का जो 55 डिग्री है, यानी कि एंगल AQR। बड़े वाले ट्रायंगल में जिसकी वैल्यू A दी है वो कौन है आप लोगों का, DNM, और छोटे वाले ट्रायंगल में जिसकी वैल्यू A दी हुई है यानी कि ARQ। तो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल DMN है वो सिमिलर है किस चीज़ के, ट्रायंगल AQR के। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों के क्या है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या है, सिमिलर है, ख़त्म हो गया। तो ये हो गई आप लोगों के पास एक टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी जिसको हम लोग क्या नाम दिए, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ऐसे ही तुम लोगों के पास और भी सवाल आएंगे, ठीक है, जिनमें आपको देखकर ये पहचानना है करके कि वहाँ पे कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट देखो अब तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसमें। अच्छा चलो ये मैं बता देती हूँ करके, उसके बाद आगे क्वेश्चन में होमवर्क देती हूँ। देखो सबसे पहले तो जब भी आप दो ट्रायंगल्स देखो तो पहले अगर एरिया की बातचीत हो रही है, क्योंकि जो तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी उसमें एरिया के रेशियो बोलते थे, तो ये क्वेश्चन तो एरिया के रेशियो वाला है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद फिर आगे पढ़े उसमें एंगल बाइसेक्टर था, तो यहाँ तो एंगल बाइसेक्टर जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। फिर आपका BPT था, तो यहाँ पे BPT के जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। फिर वहाँ पे इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस था, यहाँ पे तो 3 पैरेलल लाइंस भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज के कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई तक नहीं हो रहे हैं। तो अभी बचता है कि आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि इनको सिमिलर प्रूफ करो। तो देखो किस इन्फॉर्मेशन से आप इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। आपको पहले वाले ट्रायंगल में एंगल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके, लेकिन सेकेंड वाले ट्रायंगल्स में एंगल की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं।
तो इसका मतलब इसको ए टेस्ट से तो सिमिलर प्रूफ किया नहीं जा सकता। बट हाँ, दोनों में जो चीज़ गिवन है वो गिवन क्या है, उनकी साइड्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल में तीनों साइड दी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपको तीनों साइड्स दी है। तो अभी पहले ये चेक कर लो कि उन साइड्स का जो रेशियो है वो आप लोगों का आ कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेशियो लेना शुरू करते हैं। पहले ऐसा लिख लेते हैं करके इस चीज़ को कि आपके पास पहले एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, पहले रेशियो ले लो, उसके बाद इन ट्रायंगल वगैरह करते रहेंगे हम लोग। तो कंसीडर करते हैं AB का रेशियो किसके साथ लेना है, इस AB का रेशियो। देखो AB 3.8 है, तो बाजू वाले में किसका रेशियो ले लेना चाहिए, AB के साथ ED का रेशियो ले लेना चाहिए। तो AB अपॉन में ED, तो AB कितना है 3.8, ED कितना है 7.6। तो तुम अगर इसको कैंसलेशन करोगे तो 1/2 आता है। वैसे ही पहले वाले ट्रायंगल में AC जो कि रूट का है, तो बाजू वाले ट्रायंगल में उसका रेशियो किसके साथ लेना चाहिए, FD के साथ लेना चाहिए, वो भी रूट वाली वैल्यू है। सो 3√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6√3। तो रूट थ्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम लोगों के पास सिर्फ क्या बचेगा 3/6, यानी कि 3/6 कितना होता है 1/2। अच्छा, उसके अलावा जो पहले वाले ट्रायंगल है उसमें क्या लोगे BC, और जो दूसरे वाले ट्रायंगल है उसमें क्या वैल्यू ले लोगे FE। तो BC तुम्हें कितना दिया हुआ है 6 और FE कितना दिया है 12, तो ये रेशियो कितना आएगा 1/2। तो तीनों रेशियो आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर AB अपॉन में ED इक्वल टू है किसके, AC अपॉन FD के, और ये वाली चीज़ इक्वल है BC अपॉन में FE के। तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि अगर तीनों रेशियो इक्वल आए तो बाय ट्रिपल S टेस्ट आपके वो जो दो ट्रायंगल हैं वो दोनों ट्रायंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इक्वल नहीं सिमिलर हो गया है किसके, ट्रायंगल आप लोगों के किसके क्या नाम था उसका, DEF के। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। अभी लेकिन क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में तो कहीं भी ऐसा बोला ही नहीं था करके कि आपको ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है करके। तो अब ऐसे केस में अभी हमको तो वहाँ पे जो चीज़ फाइंड करने को बोली थी वो फाइंड करने को बोला था आप लोगों का एंगल F। तो अभी एंगल F कैसे फाइंड करेंगे, देखो एंगल F यानी कि ये वाला एंगल, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। उस ट्रायंगल में तो ना एंगल D दिया है, वहाँ तो ना तो एंगल E दिया है, तो फिर एंगल F कैसे फाइंड करोगे। तो एक बात याद रखना, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आपको उन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी को उनके रेशियो के रिस्पेक्ट में लिखते आना चाहिए, साथ ही साथ उनको उनके एंगल्स के रिस्पेक्ट में लिखते आना चाहिए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन को प्रूफ किया है कि ट्रायंगल सिमिलर है, उसको क्या लेकर प्रूफ किया है, उसके साइड्स को लेकर प्रूफ किया है। तो अभी वहाँ पे अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, है ना। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि एंगल्स के बीच में कैसा लिखते हैं। तो अभी बताओ जरा कौन सा वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये तुम्हें बताना है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप मत लिख देना कि ये एंगल D आपके एंगल A के बाजू में है तो एंगल A लिख देते हैं करके, ऐसा वगैरह कुछ भी मत करना वाली हरकत। जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे ये 3√3 है, तो यहाँ पे 3√3 के सामने वाला एंगल कौन है B, और यहाँ पे 6√3 के सामने वाला एंगल कौन है E। तो आपका एंगल B और आपका एंगल E ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि एंगल B जो भी है आपका मेजर एंगल B वो आपके इक्वल है किसके, मेजर एंगल E के। और देखो कौन किसके इक्वल होगा, E 6 सेंटीमीटर के सामने वाले को A कहते हैं, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के सामने वाले को D कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल आपका D, तो मेजर एंगल A इक्वल टू मेजर एंगल D। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे देखो 3.8, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है देखो ये वाला, ये C 3.8 के सामने वाले को C और यहाँ पे 7.6 के सामने वाले को F। तो एंगल C किसके बराबर आ चुका है, एंगल F के। यानी कि अगर तुम लोगों को एंगल F ढूंढना है तो उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, एंगल C ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और सिमिलर होने के बाद इस तरीके से अगर हम लोग उनके बीच में एंगल वाला रिलेशनशिप लिखें तो इसको हम लोग कहते हैं CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी आपको एंगल F तभी मिलेगा जब आपके पास एंगल C होगा। क्या एंगल C तुम्हारे पास है क्या, तो एंगल C तो नहीं है, बट हाँ ट्रायंगल ABC में आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों एंगल्स को अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे,
ऐड करोगे और यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस एंगल सी आपको ढूंढना है इक्वल टू कितना 180। तो 80 प्लस 60 यानी कि कितना हो गया 140। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 140 यानी कि कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। तो एंगल सी अगर 40 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल एफ भी कितना डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल एफ इक्वल टू कितना आपका 40 डिग्री। तो इस तरीके के छोटे मोटे सवाल यहाँ से क्या किए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अभी ये वाले क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। पता लगाओ कि ये वाला ट्रायंगल आप लोगों का सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं वो कौन से हैं, एक है आपका ऊपर वाला ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल है बड़ा वाला आप लोगों का ABC। ये दोनों को सिमिलर है कि नहीं ये पता लगाओ। अगर ये दोनों सिमिलर है तो कौन से वाले टेस्ट से सिमिलर है ये पता लगाओ। वैसे ही ये सेकेंड वाला क्वेश्चन ये भी तुम लोगों के लिए है, इसको भी आइडेंटिफाई करो वेदर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, अच्छा उसके बाद कोई और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी अगेन वही चीज़ करनी है, पता लगाओगे करके कि ये वाला काम आपको सिमिलर दिया है कि सिमिलर मतलब ट्रायंगल नहीं दिया, और उसका होमवर्क मुझे कैसा सेंड करोगे फिर। ओके ठीक है, तो अभी ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और एक या दो इलस्ट्रेशंस लेती हूँ जो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी रहेगा करके। ठीक है।